नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ पिछले दिनों मुंबई में आइसक्रीम में इंसान की उंगली निकली थी। अब एक बार फिर ऐसी ही घटना सामने आई है। नोएडा में एक परिवार ने डिलीवरी ऐप से आइसक्रीम ऑर्डर की, लेकिन जब आइसक्रीम का बॉक्स खोला तो उसमें से कनखजूरा निकला। देखिए हमारी रिपोर्ट। पहले आइसक्रीम में निकली उंगली, अब निकला कनखजूरा। आखिर ये क्यों हो रहा है? बार बार ग्राहकों के विश्वास पर चोट क्यों हो रही है? आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो रही है? और लगातार ऐसे मामले आ रहे हैं। कुछ दिन पहले मुंबई में एक परिवार ने डिलीवरी ऐप से आइसक्रीम ऑर्डर की, लेकिन इसमें इंसान की कटी उंगली मिली। अब एक बार फिर ऐसी ही घटना नोएडा से आई है, जहां एक परिवार ने भी ऑनलाइन डिलीवरी ऐप से आइसक्रीम को ऑर्डर किया, लेकिन जैसे ही घर में आइसक्रीम का डिब्बा खुला तो सभी की आंखें फटी की फटी रह गयी। आइसक्रीम में एक कनखजूरा निकला। इसके बाद तो उस परिवार के सदस्यों का मूड ही खराब हो गया। नोएडा के सेक्टर 12 का ये वाकया है, जहां रहने वाली एक महिला ने वनीला आइसक्रीम का ऑर्डर किया। उसके बच्चे आइसक्रीम खाने की जिद कर रहे थे। 195 रुपए चुकाए गए, लेकिन जब आइसक्रीम का बॉक्स खुला तो उसमें एक कनखजूरा जमा हुआ दिखाई दिया। इसके बाद घर वालों ने तुरंत डिलीवरी करने वाली कंपनी से शिकायत की। हालांकि बाद में कंपनी ने उन्हें रिफंड दे दिया। महिला ने कनखजूरे का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। सोशल मीडिया पर भी लोगों की कड़ी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आखिर इतनी बड़ी लापरवाही बार बार कैसे सामने आ रही है? आइसक्रीम में कनखजूरा प्रोडक्शन के वक्त गिरा या फिर पैकेजिंग के दौरान ये असावधानी हुई? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? भीषण गर्मी पड़ रही है, जिससे आइसक्रीम की बहुत डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन अगर कोई आइसक्रीम मंगवाए और उसमें कीड़ा निकल जाए तो आखिर उसकी हालत कैसी होगी? पिछले दिनों मुंबई में भी इसी तरह का मामला सामने आया था। मलाड में रहने वाले एक परिवार ने डिलीवरी ऐप से आइसक्रीम के कोन मंगाए थे। आधी आइसक्रीम खाने के बाद एक कोन में उंगली मिली थी। आइसक्रीम के अंदर करीब 2 सेंटीमीटर लंबी उंगली थी। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई और बाद में आइसक्रीम को फॉरेंसिक लैब भेजा गया। लोग अपना समय बचाने के लिए फोन से सामान ऑर्डर करते हैं। कंपनियां और डिलीवरी ऐप ग्राहकों को बढ़िया सेवा देने का दावा भी करती है, लेकिन मुंबई और नोएडा में ही ऐसी लापरवाही ग्राहकों को धक्का पहुंचाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पिछले दिनों शामली से एक सैलून में थूक से फेस मसाज का मामला सामने आया था। अब लखनऊ में सैलून कर्मचारी की हरकत कैमरे में कैद हुई है। कस्टमर उसके सैलून में पहुंचा, जहां उसने थूक से फेस मसाज कर दिया। सैलून में ये क्या हो रहा है? थूक से मसाज कर डाला। पहले शामली में एक सैलून वाले की हरकत कैमरे में कैद हुई थी। वो ग्राहक का थूक से मसाज कर रहा था। और अब लखनऊ से एक और सैलून वाले की करतूत कैमरे ने अपनी आंखों में कैद कर ली। यहाँ भी एक कस्टमर का थूक से फेस मसाज किया गया। आखिर ये कैसी घटिया मानसिकता है? क्यों थूक से मसाज किया जा रहा है? और ऐसी घटना बार बार क्यों सामने आ रही है? वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों का गुस्सा भी 7वें आसमान पर पहुंचा हुआ है। सैलून वाले की हरकत ने लोगों में आक्रोश भर दिया है। थाना सुशांत गोल्फ सिटी इलाके की ये घटना है, जहां एक सैलून में युवक फेस मसाज कराने पहुंचा, लेकिन उसे पता नहीं था कि सैलून वाले के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। 28 सेकंड का ये वीडियो है। सैलून वाला युवक के चेहरे का मसाज करते करते अचानक अपनी हथेली में थूक गिराता है और उसके चेहरे पर मलने लगता है। फेशियल की वजह से युवक की आंखें बंद थी, जिसे वो देख नहीं पाया। इतना ही नहीं, सैलून वाला एक बार फिर अपने हथेली पर थूक फेंकता है और दोबारा फेस मसाज करने लगा, लेकिन युवक को शक हो गया कि कुछ गड़बड़ है। उसके बाद उसने सीसीटीवी फुटेज निकलवाया, जिससे सैलून वाले की करतूत सामने आ गई। ग्राहक जिस विश्वास के साथ फेस मसाज कराने आया, वीडियो सामने आने के बाद वो दंग रह गया। युवक ने पुलिस में शिकायत की।
बाद में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सैलून कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया। मसाज करने वाले का नाम जैद बताया जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले शामली से ही हूबहू ऐसी ही वीडियो सामने आया था, जिसमें सैलून वाला एक कस्टमर के चेहरे पर थूक से मसाज कर देता है। ग्राहक के चेहरे पर क्रीम का लेप लगा था, जिससे उसकी आंखें बंद थी। इसी बीच सैलून वाला अमजद अपनी हथेली में थूक फेंकता है और उससे मसाज करने लगता है। क्रीम के लगे होने से युवक को उसकी हरकत का अंदाजा नहीं लग पाता, लेकिन किसी दूसरे कस्टमर ने सैलून वाले की हरकत को अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। बाद में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सैलून वाले को गिरफ्तार कर लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सिक्किम में बाढ़ और बारिश ने भारी तबाही मचाई है। अभी तक 9 लोगों की मौत की खबर है। एसडीआरएफ की टीम राहत बचाव में लगी हुई है। वहीं सीएम तमांग ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। मृतकों के परिजनों के लिए आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है। उत्तर भारत में भयंकर गर्मी ने पसीने छुड़ा रखे हैं। शहर शहर भट्टी की तरह तप रहे हैं। बाहर हीट वेव का खतरा है। गर्मी जानलेवा भी बनती जा रही है। वहीं पूर्वोत्तर के राज्य सिक्किम में आसमानी आफत टूटी है। लगातार हो रही बारिश ने कोहराम मचा दिया है। जगह जगह भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे कई जगहों पर सड़कें बंद हो गई हैं। बारिश से कई सड़कें बह गई हैं। आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। तीस्ता नदी विकराल होती जा रही है। नदी ने कई घर अपनी आगोश में ले लिए। सिक्किम के मंगन जिले में बादल फटने के बाद हर तरफ तबाही के निशान ही दिखाई दे रहे हैं। जगह जगह पर पर्यटक फंसे हुए हैं। 1200 से ज्यादा सैलानी फंसे हुए हैं। राज्य के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। पीड़ित परिवारों से बात कर उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। मजुआ का जो लैंडस्लाइड के कारण रांगांग में 3 का हुआ और इंजरी भी बहुत हुआ और बहुत सारे घर करीब मंगान में 40 घर पूरा डैमेज है और यहाँ पर यांगांग में करीब 10 घर डैमेज है, पूरा पूर्ण रूप से डैमेज है और 8-9 घर मतलब ऐसा स्थिति में है जो डैमेजेस है। तो करीब 67 फैमिलीज अभी शिफ्ट हुआ है अभी रिलीफ कैंप में। भूस्खलन से पक्षेप और अंभीथांग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। मंगन में 6 और मजुआ में 3 लोगों की जान जा चुकी है। कई लोग घायल और कुछ लापता भी बताए जा रहे हैं। पक्षेप में एक राहत शिविर बनाया गया है। एसडीआर की टीम लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। वायुसेना की टीम भी लोगों की मदद कर रही है। डीआरओ सड़कों को दुरुस्त करने के काम में लगा हुआ है। कहा जा रहा है कि सड़कों को बहाल करने में अभी 5 से 6 दिन लग सकते हैं। राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। तीस्ता नदी में उफान की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान मंगन इलाके में हुआ है, क्योंकि मंगन तीस्ता नदी के तट पर बसा हुआ है। तीस्ता का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर चला गया है। लाचुंग और चुंगथान में बारिश ने जबरदस्त कहर मचाया है, जिससे इन दोनों जगहों का संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। इतना ही नहीं, बिजली और पानी की सप्लाई भी बाधित हो गई है। मोबाइल नेटवर्क भी काम नहीं आ रहे हैं, जिससे फोन पर बात करना भी मुश्किल हो गया है। मंगन की ओर जाने वाली सड़क कई जगहों पर बह गई है। नेशनल हाईवे 10 को बहुत नुकसान हुआ है। सड़कें बंद होने से खाने पीने के सामान का भी संकट होने लगा है। प्रशासन ने फंसे हुए पर्यटकों को अपनी जगह पर बने रहने की अपील की है। जोखिम लेने से बचने को कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पुणे में एक नाबालिग लड़के ने लोगों को कुचल दिया था। पुणे जैसा ही हिट एंड रन केस नागपुर से सामने आया, जहां नाबालिग ने अपनी कार से कई लोगों को कुचल डाला। देखिए हमारी रिपोर्ट।
नागपुर में पुणे जैसा हादसा। जानलेवा रफ्तार, कार पर था नाबालिग सवार। महाराष्ट्र के नागपुर में नाबालिग ने 5 लोगों को मारी टक्कर। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें हैं वो महाराष्ट्र के नागपुर से आई हैं, जहां नंदनवन इलाके में एक तेज रफ्तार कार ने 5 लोगों को टक्कर मार दी। इस हादसे में 5 लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जबकि 2 लोगों की हालत गंभीर बताई गई। हादसे के बाद आसपास चीख पुकार मच गई। हादसे वाली जगह पर मौजूद लोगों ने घायलों को बचाया, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि नागपुर में जिस कार ने लोगों को टक्कर मारी उसे नाबालिग चला रहा था, जिसके बाद एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर नाबालिग को कार चलाने की इजाजत किसने दी? किसने नाबालिग को अपनी कार थमाई? क्या नाबालिगों को कार चलाने से रोकने के लिए प्रशासन के पास कोई एक्शन प्लान है, या नाबालिग ड्राइवर यूं ही लोगों की जान से खिलवाड़ करते रहेंगे? क्योंकि पिछले महीने ही पुणे में एक नाबालिग ने अपनी महंगी कार से 2 लोगों की जान ले ली थी। इस हादसे में 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर अनीश अवधिया और अश्विनी कोष्ठा की मौत हो गई थी। यह हादसा काफी सुर्खियों में रहा, क्योंकि नाबालिग आरोपी को बचाने के लिए काफी कोशिशें हुई। नाबालिग आरोपी के परिवार से पुलिस और नेताओं के साठगांठ भी सामने आए थे, जबकि नाबालिग के शराब पीकर गाड़ी चलाने की बात भी सामने आई। हालांकि मीडिया और सोशल मीडिया पर इस खबर ने जोर पकड़ा और नाबालिग आरोपी को हिरासत में लिया गया और आरोपी के माता पिता और दादा सहित कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि नाबालिग को कार चलाने क्यों दिया जा रहा है? क्या माता पिता नाबालिग के अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं? क्या प्रशासन के पास नाबालिग को गाड़ी चलाने से रोकने का प्लान है? ये सवाल बेहद गंभीर है, क्योंकि कानून नाबालिग को कार चलाने की इजाजत नहीं देता है। ऐसे में नाबालिग को कार चलाने से रोकने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी परिवार की है। दूसरी जिम्मेदारी प्रशासन और पुलिस की है। वो अभियान चलाकर ऐसे लोगों को पकड़े जो कम उम्र में ही गाड़ी चलाकर लोगों की जान से खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक 4 आतंकी हमले हुए हैं, जिसके पीछे पाकिस्तान की साजिश का भी पर्दाफाश हुआ है। पीओके में करीब 300 आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। पीओके के आतंकी अड्डे सुपर एक्टिव। आईएसआई ने 3 टॉप कमांडर को टेरर कॉन्ट्रैक्ट दिया। घुसपैठ के लिए तैयार 250 आतंकियों का दस्ता। रडार पर आया मोस्ट वांटेड अबू हमजा। जम्मू कश्मीर में आतंक का खूनी खेल खेलने वाली पाकिस्तानी दहशतगर्दों की गीदड़ गैंग की नई किश्त घुसपैठ के लिए तैयार है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के सभी आतंकी कारखाने सुपर एक्टिव हो गए हैं। खुफिया इनपुट से मिली जानकारी ने सुरक्षा बलों को चौकन्ना कर दिया है, क्योंकि पीओके के आतंकी अड्डों पर जबरदस्त हलचल है। टेरर कैंप में बौखलाए आतंकी सरगनाओं का जमावड़ा लगा है। भारत में दहशतगर्दी फैलाने के लिए बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है। कमांडरों की तैनाती कर दी गई है। खुफिया इनपुट में यह भी पता लगा है कि आतंकियों को किन लॉन्च पैड से भारत में घुसपैठ करने के लिए ऑर्डर मिले हैं। सूत्रों से मिली जानकारी से पता लगा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने लश्कर के आतंकी कमांडर मोहम्मद अमीन बट, मोहम्मद कासिम और सजाद जट उर्फ रफीक नाई को जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले और आतंकियों की घुसपैठ का जिम्मा सौंपा है। ये तीनों टॉप टेरर कमांडर पीओके में सक्रिय हैं। राजौरी और पुंछ में इन्हीं के भेजे आतंकी कमांडर पर पुलिस ने 10 लाख का इनाम भी रखा है, जिसका नाम अबू हमजा बताया जा रहा है।
अबू हमजा की तलाश सुरक्षा बल लगातार कर रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पीओके के 17 ट्रेनिंग कैंप से 37 लॉन्चिंग पैड के रास्ते 200 से 250 आतंकी भारत में घुसपैठ की फिराक में हैं। 9 जून से शुरू हुए टेरर अटैक में 4 दिन में 4 आतंकी हमले अंजाम दिए गए। वहीं आतंकी आकाओं की पूरी कोशिश है कि सीरियल अटैक का सिलसिला जारी रखा जाए, जिसके लिए आईएसआई ने टेरर रूट तैयार कर आतंकी घुसपैठ का बारूदी मंसूबा भी बना रखा है। सूत्रों से पता लगा है कि आतंकियों ने पीओके के हलान शुमाली, अलीबाग, डोंगी, हाजी पीर सेक्टर, फॉरवर्ड कहूटा, पड़ मोहल्ला, रंकडी और सीढ़ियां में लॉन्च पैड्स एक्टिव कर दिए हैं। मौत बांटने के हथियारों से लैस दहशतगर्दों का दस्ता भारत में घुसपैठ के लिए आत्मघाती जोखिम भी उठाने के लिए तैयार है। हालांकि भारतीय सुरक्षा बल की मुस्तैदी ने दहशतगर्दों को उनके बिलों में दुबके रहने पर मजबूर कर रखा है। कठुआ में जारी सर्च ऑपरेशन के बीच भारत की तरफ से दहशतगर्दों को क्लियर मैसेज भी दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्स के साथ ही कश्मीर घाटी में आतंकियों के खिलाफ लोगों का आक्रोश देखने को मिला है, जहां आतंकियों के खिलाफ आम कश्मीरियों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं का मंसूबा सिर्फ जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदात अंजाम देने भर का नहीं है। हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर की टेरर टोली भारत के बड़े धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की भी फिराक में है। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।